चलिए स्टार्ट करते हैं अपन तो। प्लीज थर्ड ईयर में जीपेट क्वालिफाई करने के फायदे बताओ। चलिए बताइए इनको फायदे। थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लोगे तो फोर्थ ईयर में मतलब ऐसा, जैसे मेरे को तो मैंने थर्ड ईयर में दिया ही नहीं था, अटेम्प्ट ही नहीं दिया था। तो थर्ड ईयर में देता तो फोर्थ पिछले साल ही मतलब मैं ले लेता एडमिशन, क्योंकि मार्च में आईआईटीज का फॉर्म ओपन पहले हो गया। मतलब थर्ड ईयर में करके भी तो 3 साल की वैलिडिटी होती है ना जीपेट के लिए तो। हाँ, 3 साल की वैलिडिटी होती है, बट ड्रॉप क्यों करना है? अगर थर्ड ईयर में हो गया तो उसी को स्कोर कार्ड को लगा के फोर्थ ईयर में आप एडमिशन ले लो। हाँ हाँ, फोर्थ ईयर में ले सकते हैं, मतलब 3 साल तक वैलिडिटी होती है तो पहले भी कर जी सकते हैं ना अपन ये। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अगर किसी को डाउट है ना तो आप बिल्कुल बताइए, आज सारे डाउट क्लियर होंगे क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम और है। तो अब देखिए, जो बच्चे न्यू हैं जिनको मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत भी अगर गाइडेंस मिल जाएगी ना तो काफी मदद होगी उनकी। एडमिशन टू आई आई टी। बेसिकली अभी क्या जीपेट कर रहे हो क्या आप उज्जवल भाई? अभी जीपेट कर रहे हो, जीपेट देने वाले हो या कौन से सेमेस्टर में हो आप? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? आवाज तो आ रही है सर। ये बच्चों के पास पता नहीं आवाज आ रही है नहीं, कंफर्म भी नहीं करते हैं बच्चे, बोलते नहीं है, पता नहीं शर्माते हैं क्या ज्यादा। सर आप पहले से क्वालिफाई कहाँ है, तो पहले से क्वालिफाई है तो प्रिपेयर नहीं, नहीं मैं कर सकते क्या? प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं वो एक्चुअली सर, वो क्योंकि मैं मतलब रिस्पॉन्ड करता हूँ तो इसीलिए। वो क्या है, मतलब क्वेश्चन तो वही रहते हैं, तो मतलब ऐसे प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप पूछते हो तो वो आ जाता है आंसर। प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बच्चों को लगता है कि पहले से क्वालिफाई है, अच्छी रैंक है, फिर क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं अपना। अभी जब तक एम टेक सर ज्वाइन नहीं हो रहा मेरा, इतना कुछ कर ही लो मतलब सही रहेगा। अच्छा, तो बच्चों को बताओ क्या करना चाहिए। पहले तो उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं अपन जो मतलब अभी देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट अपन बात करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। तो उनके लिए कुछ बताइए, आप क्या करना चाहिए अभी 2 दिन के लिए उनको। 2 दिन में सर मतलब अब जिसकी मतलब प्रिपरेशन, अब मॉक टेस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट उन्होंने दिए होंगे। तो अलग अलग रेंजेस से मार्क्स आते हैं, तो किसी किसी के मतलब 200 टू 250 आ रहे होंगे, 250 टू 300 आ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 2 दिन बच रहे हैं तो कुछ शायद नया पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब हाफ ऑफ द डे तो मतलब नहीं है। हाँ, हाँ वही। रेस्ट करना है। पेपर से आधे दिन पहले तो मतलब बिल्कुल एकदम रेस्ट करना है। और उससे पहले मतलब जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो तो उतने लगाओ, बाकी और क्या। बाकी मैंने कल कल का जो सेशन रखा है उसमें जो भी सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टेबल्स है ना, वो सभी कवर करवा देंगे कल। वो काफी हेल्प करेगी बच्चों की। मतलब सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब आपका जैसे मैं सेशन ज्वाइन करता हूँ तो मतलब जो आप क्या बोलते हैं, आप क्वेश्चंस करवाते हो, तो उसमें क्या आप 4 ऑप्शंस मतलब 4 ऑप्शंस को पूरा कवर कर देते हो। तो उसमें क्या क्वेश्चंस और ज्यादा कवर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। वो यहाँ तो में अगर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी कवर हो जाएगा आपका, उसमें ये नहीं कि एक क्वेश्चन ही कवर होगा, आपका 4 जी क्वेश्चन कवर होंगे लगभग। जी सर। तो बच्चे सुन रहे हैं, बस बाकी बच्चों के कोई जवाब नहीं हुए। कुछ पूछना ही चाहते क्या? आयुष आपके जानकार है क्या कोई? हाँ सर, फ्रेंड एक। अच्छा अच्छा। चलिए, और देखिए एग्जाम के अंदर आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो सब कुछ लेके जाना है। सर लैग हो गया सर। अगर रिक्वायर्ड होती है सब कुछ लेके जाना है, और टाइम से, बिल्कुल टाइम से पहुंचना है। स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, पहले एग्जाम वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, फिर जो आगे के बच्चे हैं जो जीपेट 2026 देखेंगे उनके लिए भी बात करते हैं अपन। थोड़ा टाइम अपने पास, कम से कम आधे घंटे तो बातचीत करेंगे अपन। ठीक है? देखिए मेन तो 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर के ऊपर, क्योंकि काफी दिक्कत आ सकती है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ सकती है आपको। तो सेंटर पे पहले ही पहुंच जाना। और मेरी तरफ से तो यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट करके ही पेपर को करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए। आपकी क्या राय है संचित?
सर टाइम मैनेजमेंट तो मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके बगैर तो फिर एक टारगेट होगा सर तो मेरे हिसाब से चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी अचीव अब वही है, करना। बच्चों ने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं तो इतना तो पता लग ही गया होगा कि 3 आवर्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। सर मेरा मानना ये है कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे एवरेज मतलब कभी-कभार कम स्कोर भी आता था, ज़्यादा स्कोर भी आता था। ऐसे मेरा मतलब कभी-कभार 350 प्लस भी आता था, तो कभी-कभार मतलब 250 से मतलब नीचे भी आता था। बट सर क्या था कि मेरे को एक था कि हाँ मतलब रैंक हो जाएगा ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा ठीक है। तो वही है, उतना टेंशन वैसे नहीं तो लेता मेरा था। तो एक तरीके से अच्छा है काफी। वैसे आपका जो भी रैंक है अभी अच्छा है, मुझे जहाँ तक लगता है जी सर। काफी बच्चे इंस्पायर होंगे आपसे। जी सर। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट से ज्यादा किसी बच्चे को टाइम लग रहा है तो उसको स्किप कर देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने सर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं के मतलब मैंने सीयूईटी नहीं तो जीपैट, नाइपर, आईआईटी बीएचयू या जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सर मैंने तो यही नोटिस करा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं असल में वो मॉक टेस्ट से बहुत आसान होते हैं मतलब बहुत ईज़ी होते हैं। तो तो है। उसमें मतलब ऐसे मेरे को लगता नहीं है कुछ और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो तो बात अलग है, बाकी टाइम नहीं लगता उसमें बिल्कुल भी मतलब एकदम आ जाएगा आंसर। वही है कि कैलकुलेशन देखो काफी मुश्किल है, आप ही जानते हो इस चीज को, तो जी। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही तो उस पे हाथ लगाना मेरे को तो नहीं लगता अगर बेनिफिट होगा उससे। सर वो उस टाइप का क्वेश्चन अगर कर रखा होगा या फिर उस टाइप का मतलब अगर पढ़ रखा होगा। दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा उसमें। हाँ सर, मतलब जैसे प्रूफ स्पिरिट का क्वेश्चन आता है, प्रूफ स्पिरिट में 1.753 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -100 कर देते हैं। अगर सर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती थी तो वो अप प्रूफ हो जाता है और वरना डाउन प्रूफ हो जाता है। तो वो वाली चीज़ अब सबको रटी हुई होंगी, वो वाली सारी चीज़ें, तो उतना टाइम नहीं लगेगा सर क्वेश्चंस को करने में। तो बिल्कुल वही वाली बिल्कुल। चीज़ें हैं वैसे उस तरीके से। दीपाली का एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए इसको। जितने भी लास्ट मोमेंट पे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं मतलब मेरे जो वॉल पे स्टिकी नोट्स थे या फिर वो मेरा क्या था जिस पीजी में मैं रहता था, उसमें क्या रेनोवेशन हो गया था लास्ट टाइम पे तो मेरे को बोल दिया था उन्होंने कि भाई खाली कर दे कमरा। तो फिर उन्होंने फिर ब मैंने सब कुछ हटा के मतलब ऐसे अभी भी है मतलब मेरे पास वो नोट्स मैं अब बोलोगे तो दिखा दूँगा अभी। बाकी मतलब वो ऐसे मेरे पास कलेक्ट हो गए थे करीब 70 पेज मेरे उसी में हो गए थे कि मेरे मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ आई हैं, तो वो 70 पेज में मैंने लिख लिए थे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करता था तो बाद में इम्प्रूव हो गया स्कोर। तो वही वाली चीज़ें हैं बस लास्ट टाइम पे तो उसी पे फ़ोकस करना चाहिए जो आपने शॉर्ट नोट्स अपने याद करने के लिए बनाए हैं मतलब बस। हाँ, तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी बच्चे डीआई की वैकेंसी आ रही है ड्रग इंस्पेक्टर जी की, सर। तो जी। डिपार्टमेंट डीआई की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा। तो वैसे आपने एग्जाम दिया नहीं है आई थिंक डीआई जी। का, तो उनके लिए क्या वैकें करना सर मेरे सामने तो डीआई की वैकेंसी आई नहीं है सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ वैसे। लेकिन मतलब वही है सिलेबस तो वही रहता है बाकी 50 मार्क्स का नॉन सिलेबस फार्मा होता मुझे है। नहीं लगता कुछ चेंज आएगा, अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी डीआई की प्रिपरेशन हो रही है ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा। जी सर, सिलेबस वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं और सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब काम करा होगा, मेहनत करी होगी तो शायद वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फार्मा के अंदर जीपेट से ज़्यादा सिलेबस किसी का आता है इतना डीपली। हाँ सर, वो मतलब कॉन्सेप्ट वही बिल्ड करता है। का कट ऑफ कितना जाता है, इतना कम क्यों जाता है? वो इसी वजह से तो जाता है क्योंकि जी सर। लेवल लेवल है। जी सर। बाकी तो और तो क्या बताएं, बच्चे जुड़े नहीं है, वो बच्चे जुड़ते 10-15 बच्चे जुड़ते तब तो उनका क्वेश्चंस का जवाब भी देते। जी हमको सर। सेशन थोड़ा कुछ दिन पहले करना चाहिए था, डिले कर दिया हमने। जी सर। लेकिन कुछ नहीं लास्ट। है, रिकॉर्ड हो जाएगा ये तो, बाकी बच्चे देखेंगे इसको तो उनको जी भी सर। हेल्प। जी सर। बाकी किसी बच्चे का कोई जवाब क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। और मेरी तो यही है कि एग्जाम टाइम में यही है, ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल माइंड फ्री होके जाना है। क्योंकि जितना माइंड आपका फ्रेश रहेगा उतना ही अच्छा पेपर होने वाला है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको उसको नहीं करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर 50 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए ना तो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे मतलब काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो रैंक की बात करेंगे अपन, लेकिन जो बच्चे 2 महीने से 1 महीने से कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि रैंक तो काफी, देखो पेपर हार्ड तो आता है, ये तो मानना पड़ेगा, आप लोग भी समझते हो इस चीज को। तो
रैंक की तो बात कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप अच्छे से, आपका बी फार्मा अच्छे से किया हुआ है, अब 2 महीने में आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो अच्छा रैंक आ जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। क्योंकि ज़्यादा आप भी समझ सकते हो कट ऑफ कितना जाएगा। चलिए बताइए कट ऑफ कितना जाएगा, आप बताइए आपके हिसाब से। सर मेरे हिसाब से पिछली बार 260 मार्क्स पे था, 95 परसेंटाइल, आई थिंक 96 परसेंटाइल था, 260 मार्क्स पे था जनरल का। तो मुझे ऐसा लगता है सर कुछ ही लमसम उसी टाइप से कट ऑफ जाएगा, मतलब उतना ही लेवल आएगा पेपर। वो ये कि पेपर पैटर्न अगर चेंज हुआ तो कम भी हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि जीपेट का कट ऑफ आप समझते हैं ना, 100 200 के नीचे भी आ सकता है इस बार। टोटली डिपेंड करता है सर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पे। दिवाली का क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम पे आपको जो टेंशन होती थी उसको कैसे मैनेज करते थे आप? सर एक्चुअली टेंशन तो देखो, ऐसा कोई टॉपर नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है मतलब जिसे टेंशन नहीं होती, मतलब उसे भले ये पता होता है कि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ आ जाएगा रैंक, कुछ कुछ भी आए वो आ जाएगा, बट टेंशन तो देखो वो फिर मतलब ऐसे ही है कि एक बार बार रिवीजन करो उसी चीज को, फिर अपने दोस्तों को मतलब उस तरीके से सुना दो, या फिर दोस्त इस तरीके से फ्रेंड सर्कल बनाओगे ना, तो फिर मेरे हिसाब से सही रहेगा। वो तो है, लेकिन वही है कि अब हमारे पास 2 दिन का टाइम है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप एग्जाम सेंटर भी हो तो क्वेश्चन के बारे में किसी बच्चे से डिस्कस मत करना। हाँ सर, आप वो तो मतलब मतलब जितना आप मतलब मेरा क्या था, मैं थोड़ा-सा मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे चुपचाप बैठा रहता था कि ठीक है, चुपचाप शांति से अपने शांति। माइंड को रिलैक्स करो, कुछ फालतू चीजें मत सोचो, बस काफी जी अच्छा सर। जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने पेपर में अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली रीड करना। देखिए क्वेश्चंस में भी काफी बच्चों की गलती होती है, जल्दबाजी में पेपर करते हैं, उनको लगता है टाइम कम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते बच्चे। और मुझे तो लगता है जैसे मैंने बताया है सेशंस के अंदर भी, तो ऐसे ऑप्शंस को आप हटा दो जिनका कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि एक दो ऑप्शंस तो ऐसा आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो पहले उनको हटा दोगे तो आपके पास काफी कम कंपटीशन हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, फिर आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। कॉलेज टाइम में नहीं पर हाँ, मैंने मतलब सेमेस्टर के टाइम पे ये था कि जैसे जो 8 सेमेस्टर था तो वो मैं मतलब बहुत कम जाता था कॉलेज में, मतलब कि चला गया, हफ्ते में 2 बार चला गया तो ठीक है, मतलब 2-3 बार। तो मतलब ऐसे ही है कि आप आपका एक तो शेड्यूल होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कॉलेज भी उतना अफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज होगा तो उसमें टोटल पढ़ाई नहीं होती, मतलब कुछ रेस्ट भी होता है। पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं कॉलेज के अंदर बच्चे? हाँ, वो बात भी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, काफी टाइम होता है ना पूरे दिन के अंदर, तो आप मैनेज करोगे ना तो आपके लिए हर चीज के लिए टाइम मिल जाएगा आपको। एक्चुअली सर मैं क्या करता था कि मतलब जैसे मैंने रात को मान लो एक चीज़ कुछ पढ़ लिया मैंने, मतलब कोई क्लासिफिकेशन या फिर जो मतलब मैं पहली बार पढ़ी है मैंने, मेरे को कम से कम 10 बार कम से कम वो रिवाइज़ करनी पड़ेगी, जिससे मतलब लॉन्ग टाइम तक मेरे को रिटेन रह सके। तो उस चीज़ को मैं क्या था, फ़ोटो खींच लेता था, पीडीएफ बना लेता था फ़ोन में। तो कि अब कॉलेज में भी जाऊँगा तो मतलब जैसे टीचर कुछ काम नहीं करा रहे तो फ़ोन में से वही कर लिया बार-बार। फिर उसी को ही शाम तक आऊँगा तो मेरे हो जाएगा 3-4 बार मेरा रिवाइज़ हो, तो वो वो चीज़ तो बैठ जाएगी माइंड में। आपने तो वो करिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो रील देखते हैं ना। सर वो तो मतलब अगर वो रहेगा। सही तरीके से यूज करें तो अच्छी चीज है ना, अगर उसकी जगह वो चीज देखेंगे तो अपने आप रैंक आएगी, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर बच्चे बोलते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम जब प्रिपरेशन का टाइम था जब तो रील देख रहे थे, तब तो टाइम नहीं मिल रहा था उनको, क्योंकि आप देखते हो सेशंस के अंदर बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं बस, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम आती है ना एग्जाम के अंदर। स्टडी बताइए कितनी देर करते थे आप? सर एक्चुअली मैं मतलब ऐसे कभी मैंने टाइम नहीं गिना मैं कितनी देर पढ़ रहा हूँ या कुछ भी है, तो ये जब मतलब तक आपका मन लग रहा है तब तक पढ़ाई करो। हाँ, मतलब ऐसा मेरे को लगता था कि जब तक मतलब अब रात को जैसे नींद नहीं आ रही है या फिर मतलब ये टारगेट कंप्लीट, मेरे साथ यही था कि अगर मैं टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी, मतलब कि सही अभी काम है। करना है। लेकिन वही है कि वही बच्चे अलग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी तो सब सोचते रह जाते हैं। जब रिजल्ट आएगा तब थोड़ा बहुत करेंगे, यार पढ़ाई नहीं की है, नहीं किया, वापस से देख लेंगे। तो वो ये कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी टाइम दो खुद को, तो अच्छे से एग्जाम दोगे तो अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे।
चलिए और कुछ आप बताना चाहते हो अपनी तरफ से? बाकी तो अभी बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चे अगर कोई सवाल है बच्चों का तो आप बता सकते हैं, काफ़ी बच्चे नए जुड़े हैं। हाँ सर, बाकी कोई बच्चे बहुत जुड़े हैं अभी। वही चीज़ है ना, सेशन के अंदर भी बच्चे बोलते नहीं है, तो बच्चे आप लोग बोलोगे नहीं तो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? मुझे समझ नहीं आता। आप लोग बातचीत नहीं करोगे तो डाउट कैसे क्लियर होंगे? एक बच्चे का जवाब आ रहा है, एक बच्चे के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा कोई मोमेंट है जब आपका भी अनकॉन्फिडेंट फील होता है? देखिए अनकॉन्फिडेंट तो सबको होता है, ये तो सर मतलब मेरे मॉक में जब कम नंबर आते थे, तो फिर मैं ऐसे सोचता था कि मतलब मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब ठीक ही गया है मॉक, तो इतना कुछ हो तो एक एक बार तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 360 आ गए, फिर उस 360 से सर मेरा फिर ऐसे 280 आ गए, तो एकदम बहुत ज़्यादा कि इतना कम तो नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस तो तभी गिरता है जब अपन सोचते हैं कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल 0 होगा। अगर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, वही चीज़ अपन स्टडी पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से तो। सर एक्चुअली क्या है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो जब हमने कोई चीज़ अच्छे से करी हुई होती है और उसके मतलब जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है उस हिसाब से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, और फिर उसमें अगर कुछ दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है कि हम उसमें रैंक नहीं कर पा रहे या फिर नंबर कम आ रहे हैं, तो सर वो तो फिर कॉन्फिडेंस लूज़ होता ही है उस चीज़ में वो फिर। तो होता है, लेकिन वो ये कि अगर अब उस चीज़ में भी अपन को खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा बंदा नहीं आएगा आपको उस टाइम पे कि आप जी डिमोटिवेट मत हो। सर। जी सर। कुछ खुद को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए जितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे उतना ही बेटर रहेगा, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी कोई रील देख के, कोई मोटिवेशन वीडियो देख के मुझे नहीं लगता कोई मोटिवेशन आपके काम आ सकता है या उस चीज़ से आप कुछ कर सकते हो लाइफ। जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं गुड़गाँव में मतलब मैं गुड़गाँव के पास एक सोना तहसील है, तो वहाँ रहता हूँ। मैंने एसजीटी यूनिवर्सिटी से करा है गुड़गाँव, अपना अच्छा बी.कॉम। अच्छा। बाकी बच्चे जो भी है ना देख रहे हैं अभी, जवाब आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना, फिर एंड करेंगे सेशन को। फिर हमारा लाइव सेशन भी है ना 8:30 बजे। मतलब सर डाउट नहीं है क्या? चलिए बताइए क्या बोल रहे हैं? मतलब वही है सर, अभी तो मतलब जैसे परसों ही एग्जाम एक तरीके से, तो 25 को सुबह तो शायद कोई मतलब बुक देखेगा भी नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है। मुझे लगता है कि 24 को भी मत देखो, ज्यादा नहीं। जो इम्पोर्टेंट टेबल्स वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है ना कि हाँ 10-5 पेज का ये मेरे पास है इम्पोर्टेंट, वो देख लो। मुझे उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बहुत उसके लिए मैंने एक टेबल पीडीएफ भी बना दी है, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। बाकी कल का हमारा सेशन कंप्लीट टेबल्स पे ही होगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा ना हमारा, तो काफी हेल्प मिलेगी बच्चों को। मैं तो कहता हूँ सर, आज की जो मतलब रात है ना, मतलब उसमें मतलब जो भी मतलब इकट्ठा करके सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके पास, जो आपने अभी तक साल भर में पढ़ा है, उस पूरे को बिल्कुल। इकट्ठा करके एक बार रात में अपने आंखों के नीचे से निकाल दो कि हाँ हाँ हाँ, ये है। काफी हेल्प करेगा। बाकी परसों तो आपको सो जाना है टाइम से, मैं तो ये मानता हूँ सो जाओ। हाँ, अच्छी अब नींद मतलब माइंड जितना लो। फ्रेश रहेगा उतना अच्छे से काम मेरा करेगा। तो इतने एग्जाम्स मैंने दिए हैं, मेरा तो यही था एग्जाम से पहले दिन में कुछ नहीं पढ़ता था रात को, बिल्कुल माइंड फ्री होके सो जाते हैं। क्योंकि आप कुछ बच्चों की आदत होती है सुबह तक पढ़ते रहते हैं, फिर एग्जाम के अंदर उनको नींद आती है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जी सर। तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। कब सोचा था आपने जीपेट के लिए? सर मैंने मतलब थर्ड ईयर में ही सोचा था मैंने कि ठीक है, मतलब मैं क्या था सर, मेरा जैसे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मतलब 9.5 सीजीपीए बना था, तो सेमेस्टर्स में भी मेरे को लगा था कि ठीक है सेमेस्टर्स कर लूंगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने पड़े थे मेरे को जीपैट के लिए लास्ट में, मतलब सेमेस्टर्स के लिए उतना नहीं पढ़ा था मैं, क्योंकि बाद में जो सब्जेक्ट आते हैं सेमेस्टर्स में इलेक्टिव वगैरह वो सब जीपैट में नहीं आता है, तो मैंने हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज करा, तो मेरा सीजीपीए 8.7 तक गिर गया। तो फिर वो तो चलो ठीक है, लेकिन मतलब ये भी है कि अब तो धीरे धीरे बच्चे जानने लगे, लेकिन थर्ड ईयर सेकेंड ईयर तक तो पता ही नहीं होता जीपीट होता क्या है। सर ये एक्चुअली आज क्या था, मेरी सिस्टर है, तो उसका मतलब वो मेरे कजन सिस्टर है, तो उसका क्या था सर, जीपैट में रैंक सेकंड था 2021 में।
तो ऐसे मेरे को पता था कि हाँ, ठीक है उसका हो गया तो मैं भी करूँगा ही, हो जाएगा मेरा भी। जैसे ऐसे ही। मैं राजस्थान से हूँ जयपुर, मुझे मतलब कॉलेजेस में, मतलब मेरे खुद का कॉलेज का बता रहा हूँ, जब मैं खुद था मेरे को नहीं पता था सेकेंड ईयर तक की जीपेट होता क्या है। थर्ड ईयर में जाके मेरे को पता लगा कि हाँ ये चीज भी होती है। बाकी बच्चे जानते ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे इन चीजों को देखोगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान के जितने बच्चे हैं वो ऑनलाइन नहीं आते, प्लेटफॉर्म किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। उतना मेरे को अपने चैनल के ग्राफिक के हिसाब से भी पता लग जाता है। मतलब सर ये है कि मैंने मतलब उस टाइम तक ये तो सोचा था कि हाँ, क्वालीफाई तो शायद मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। बट जब मैं मतलब करता गया बार-बार उसी कंटेंट को रिवाइज़ और उसी चीज़ को, तो ऐसा था कि हाँ, मतलब चीज़ें सिंपल ही हो रही हैं। पहली बार में क्या लगता है कि इतना सारा कंटेंट है कि ये भी पढ़ना है, ये भी रिवाइज़ करना है, इतना सीखेंगे ये भी। तो आदमी चक्कर तो खाएगा, क्योंकि हाँ, सिलेबस का इतना है, क्योंकि पूरा अपन ने कुछ 4 साल स्टडी किया है ना, तो वो देख सकते हैं वो 4 साल का एक एग्जाम के अंदर देना है अपन को। सर फिर एग्जाम दिए हैं अपन ने। सर फिर ऐसा लगता था कि मतलब कि शायद मैं मतलब जो भी जैसे मान लो मैंने कोरोजी का क्लासिफिकेशन कर लिया या फिर कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कि मैं कोग्नोसी का जो ट्राइकोम्स पढ़े हैं वो भूल गया हूँ, ऐसा लगता था। फिर सर वही चीज़, फिर मैं कोग्नोसी कर ली तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं, मैं यार मैंने वो जो क्वालिटी स्टडीज़ पढ़ी थी वो कॉस्मेटिक पढ़ा था, तो वो सब मैं भूल रहा हूँ, वो चीज़ मतलब वो भी पढ़ना है। फिर आगे इतना मेरे 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 बस की तो नहीं है, क्या हो पाएगा? बट सर वही तो मेरा एक ये था कोई भी चीज करते हैं तो हर हर बच्चे को देखो एक तरीके से डिमोटिवेशन तो होता है। कोई भी कोई टॉपर भी होगा ना, ईयर 1 भी होगा, तो वो भी उसको भी आएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ये कि जो बना रहता है फील्ड में वो कर जाता है। बाकी जो छोड़ दिया वो तो मुश्किल है। राजस्थान से हो आप, अच्छी बात है ना, राजस्थान से होके ज्वाइन कर रहे हो हमारे सेशन के। राजस्थान के कहाँ से हो आप? देखिए वैसे तो जैसे आज के सेशन में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी एग्जाम इतना पास आ गया तो बच्चों को इतना वो भी है कि क्या ही फायदा मिलेगा 2 दिन के अंदर, क्या ही कर लेंगे अपन। लेकिन वो ये कि अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो फिर से एक अच्छा सेशन लेके आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जीपेट आएगा उसके लिए बहुत अच्छे से, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं इस सेशन में। बाकी अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनका कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर सेशन को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास में मिलते हैं, क्लास में बातचीत करेंगे। आज हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्लास होने वाला है। कोई डाउट नहीं है ना? सर जैसे फार्मा में कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अभी सर? 5 जुड़े हुए हैं लेकिन एक भी बच्चे को डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों सर को। हाँ सर बताइए। ये दीपाली ने पूछा है कि फार्मा में सब्जेक्ट टफ कौन सा लगता था? तो मतलब ऐसा हकीकत तो ये है कि सर सारे सब्जेक्ट्स मतलब एक जैसे ही होते हैं। एक मतलब जैसे है, ऐसे। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सबको थोड़ा लगता है, जहां तक मैंने देखा है। मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। तो वैसे मतलब इतना सिलेबस है नहीं अपना ऑर्गेनिक का भी। जी सर। इन चीजें आप कवर कर लोगे तो हो जाएगा आराम से। सर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मतलब जैसे आप ऑर्गेनिक मतलब करोगे तो मेरा क्या था, मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म तक स्टडी करने की बिल्कुल आदत नहीं है कि घंटों-घंटों उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ। मैं क्या तो सर जो मतलब बहुत वास्ट चीज़ें हैं जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत फैक्चुअल चीज़ें रिटेन करनी है। तो मैं क्या था सर, एक पिन पेज पे वो बना लेता था बहुत छोटा-छोटा लिख के। एक पिन पेज पे पूरा नेम, रिएक्शन और सारी ऑर्गेनिक का स्टीरियो वो पूरा एक पेज पे कवर हो गया मेरा। बहुत वही बात छोटा-छोटा। है कि अगर अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो फिर दिमाग तो खराब होगा ना। क्योंकि तो बी सर फार्मा थ्योरी स्टडी किया है, अब कंपटीशन के अंदर थ्योरी स्टडी करोगे तो फिर तो पागल हो जाओगे। क्योंकि जीपेट का अगर थ्योरी स्टडी करने बैठोगे डिटेल में तो आपका ही नहीं पढ़ोगे। जी सर। मुझे नहीं लगता कवर हो पाएगा, इतना सिलेबस है। कितना अटेम्प्ट? चलिए एंड करते हैं आज से। अटेम्पटेशन के तो बारे में जैसे रोहित भाई ने पूछा है अटेम्पटेशन के बारे में, तो भाई जैसे वही है, अब आपको आप मॉक में कितना अटेम्प्ट करते हो तो उस हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जो आप अभी तक पेपर करते आए हो, मॉक टेस्ट करते आए हो। क्योंकि अगर कुछ अलग करते हो तो आपका देखो स्कोर भी फिर अलग होगा मॉक से, या तो बहुत ही बिल्कुल कम होगा या बिल्कुल। ज़्यादा होगा।
तो अगर आपको मॉक जितना ही वो करना है तो अटेम्प्टेशन भी उतनी ही रखनी है कि जितना आप मतलब वही करते तो हो। आपका एक्सपीरियंस हो गया एक तरीके से पेपर को हैंडल करने के लिए। जी। अगर उससे अलग जाओगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 डे स्ट्रेटजी। राहुल भाई मतलब 15 डे तो क्या आप जैसे तुमने जब आप 15 डे पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपने कर ही लिया होगा सिलेबस कवर और पढ़ रहे होगे तो वही है। नाइपर में भी वही पूछा जाएगा जिसका फार्मा स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से उसमें रैंक आएगा। तो नॉन फार्मा क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, वरना फार्मा जिसका होगा तो मेरे हिसाब से रैंक आ जाएगा, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मेन तो फार्मा ही है ना। बाकी हाँ मुझे मतलब लगता है कि जहाँ तक लगता है केमिस्ट्री ज़्यादा आता है क्या नाइपर के अंदर? हाँ सर, ऐसा पिछली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना नहीं आया था जितना आना चाहिए हर बार के पैटर्न के हिसाब से। बट हाँ सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा वो आता है क्वेश्चंस। क्योंकि मेरे को नाइपर के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का ज़्यादा आता है नाइपर के अंदर। हाँ सर, उसमें मतलब ऐसा है कि अब टाइमिंग तो बहुत कम होती है, तो उस तरीके से क्वेश्चन डालते हैं कि वन लाइनर की अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वो देखते ही बना दोगे आप क्वेश्चन, उस टाइप से। सही है। इतना डीआई के लिए स्टडी, डीआई के लिए जैसे दीपाली ने पूछा है डीआई के लिए, तो मैं यही बताऊंगा कि मैंने तो वैसे दिया नहीं है डीआई क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ डीआई की वैकेंसी आने आएगी तो। लेकिन हाँ वही है, वो कुछ अलग नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से सबको बराबर ही आता है फार्मा। कोई अगर कुछ ज्यादा फर्स्ट रैंक ला रहा है या जो भी है तो मतलब उन्होंने भी प्रैक्टिस ज्यादा करी है और क्वेश्चंस की, मतलब उनकी एक्यूरेसी हमसे हाँ, ज्यादा आ रही है। वो तो बच्चे परफेक्ट बनाते हैं ना अपने आप को, वो उन्हीं का रैंक अच्छा आता है फिर, क्योंकि एक स्टडी नहीं होता है, स्टडी के अलावा भी काफी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है। सर मतलब हाँ वही है डीआई का, उसमें वही फार्मा अच्छा होगा तो मेरे हिसाब से वो भी निकल ही जाएगा। अच्छा, बार पेपर बार निकल जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि इतना हार्ड आने वाला है पेपर, कि पेपर तो जीपेट से तो क्या ही आ ही जाएगा। जीपेट से आई तो नहीं आ सकता जहां तक लगता है। क्या लगता है जीपेट से आई लेवल है क्या दिया का? सर जीपैट का जब से थर्ड ईयर को इन्वॉल्व करा है तो मैं तो मानता नहीं हूँ अब जीपैट का लेवल उतना, क्योंकि जीपैट पहले ठीक आता था, मतलब अब तो हाँ पता हाँ, नहीं ये एनबीएमएस ने क्या कर दिया है। लगेगा। क्योंकि मैं तो टारगेट बना के गया था कि 300 क्रॉस करना है मेरे को, सिर्फ इतना ही टारगेट बना के गया था क्योंकि हर बार 300 पे मतलब टॉप 5 में आ जाते हैं। तो अब मैंने क्या था सर, मैं क्वेश्चन से ज्यादा कैलकुलेटर पे फोकस कर रहा था कि इस सेक्शन में कितने नंबर बन गए, इसमें कितने बन गए। क्वेश्चन उतने देख ही नहीं रहा था मैं कि हाँ, क्योंकि सोचना नहीं पड़ रहा था, उतना इजी पेपर आया था। तो वही है, इस बार भी अगर मेरे हिसाब से जो जीपैट अटेम्प्ट कर रहा है तो वही है, ज्यादा आसान क्वेश्चन को गलत मत करना, उससे रैंक बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। बाकी हो जाती है टॉपर से भी, मतलब गलती हो जाती है, मैं तो कह टॉपर तो नहीं हूँ। किसी से भी हो सकती है ना। हाँ मतलब इजी क्वेश्चंस भी गलत करते हैं बच्चे, तो इजी क्वेश्चंस को ठीक करोगे तो रैंक इंप्रूव हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल हो जाएगा। बाकी मेरे पास बच्चों के कमेंट नहीं आए, आपके पास दिखाई दे रहे हैं क्या? जी सर, मेरे पास आ रहे हैं कमेंट। मेरे पास पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं देखता हूँ एक बार इस पे। डाटा खत्म हो गया। ओके, जीपैट में टॉप 500 में आना है तो क्या करे? रोहित भाई आप कहाँ से हो, मतलब जैसे आपको शायद मैं जानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी टॉप 500 तो आप शायद मेरे हिसाब से आ ही रहे होगे, तो आप जब भी पूछ रहे हो कि आपका मॉक में जिस हिसाब से स्कोर आ रहा होगा, कितना स्कोर आपका आ रहा है मतलब मॉक में? टू सेवेंटी, मतलब हाई एवरेज बता रहे हो ना आप, तो एवरेज 270 आ रहा है तो हाँ बेसिकली मेरे हिसाब से 270 आ रहा है तो वही है आपका, कुछ प्लस ही मान लो। अगर आपका मॉक में उतना आ रहा है तो 300 के आसपास मान लो फाइनल में, तो 300 के आसपास आएगा तो मेरे हिसाब से ठीक आ जाएगा, अंडर 500 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कितना भी हार्ड पेपर है। कमेंट शो नहीं कर रहे हैं यार मेरे पास। सर मेरे में आ रहे हैं। वो ये वापस से थोड़ा लेगिंग को हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है ना फोन के अंदर, इसी ओके से नहीं हो पाया था इस वजह से। जी रोहित भाई।
चलिए बच्चों की कोई और कमेंट है तो आप जवाब दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ इसको एक बार। सर आपने थ्योरी से ज़्यादा फोकस किया था या मॉक सॉल्व? एक्चुअली क्या था, मैंने जैसे मतलब मेरे को नीट वाली आदत थी। नीट में क्या था, मैं ना मतलब एनसीईआरटी करता था, बाकी क्वेश्चंस करता था। तो नीट में ऐसे ठीक थे नंबर भी, मतलब वैसे ड्रॉप नहीं लिया था मैंने। अच्छा तो अच्छा। 12th के साथ ही दिया था, 450 के आसपास नंबर थे, 436 450 ऐसे। तो फिर सर मतलब वही वाली आदत थी नीट वाली, तो मैं क्या करता था कि मतलब उसी को ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो जैसे कोलोजी ले लेते हो, कोई एक एएनएस यूनिट हो गया फॉर फॉर एग्जांपल। तो एएनएस में क्या था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस एक बार पढ़ लिया पूरा। तो उस एक बार में मतलब इतना इस हिसाब से पढ़ लिया कि मतलब शायद मतलब नहीं होने देना क्वेश्चन गलत, चाहे कहीं से भी आए एएनएस में। तो उस हिसाब से फिर अब फिर भी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व मतलब गलत हो ही जाता था कि आप अदर अदर स्पर्श गुप्ता से लगाओगे, यूट्यूब पे अदर क्वेश्चंस लगाओगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जो आपको नहीं आएगा। वो तो तो है। और ऐसा भी आएगा कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उस कंटेंट में से उस चीज को आपने नहीं पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक कोई तो था, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, बाकी था वैसो मोटर डाले याद आ गया। तो मैंने क्या था, एएनएस पूरा पढ़ दिया, तो वो मेरे पास एक वैसो मोटर डाले का क्वेश्चन आया था। अब वो मैंने वैसो मोटर डाले वो कहीं पे डाले थ्योरी, वो कहीं पे कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी है। तो वो अल्फा 1 से कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वो सब चीजें। फिर वो अलग से मैं क्या करता था, मॉड्यूल में नोट डाउन कर लेता था कि जो अलग चीजें मेरे को मिली है, जो अलग चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो उस चीज पे फिर ज्यादा से ज्यादा मैं एमसीक्यू पे मतलब उस टाइप से ध्यान देता था फिर कि कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके से। सही है, चलो सर अब एंड करेगा सेशन को, फिर अगले सेशन का टाइम हो गया हमारा। बाकी मैं वही है कि बच्चों का अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो अपन अच्छे से रेस्पॉन्स अपना अच्छे से सेशन करेंगे, क्योंकि जी सर। काफी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, जहां तक मुझे लगता है अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद संचित भाई आपका, जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए मित्रों, जी। अच्छे से आप भी दे रहे हो एग्जाम। दे सर, वो तो मतलब शायद पता नहीं, मैं मन नहीं कर रहा मतलब देने का, क्या मेरे करेंगे को देखो, मतलब। मेरे को जहां तक लगता है तो नहीं देना चाहिए आपको। हाँ मतलब पता नहीं, अब सर दूंगा कि नहीं दूंगा ये नहीं पता मेरे मैंने को। कल आपसे बात की थी तो वही दिक्कत आ सकती है, देखो आपको पता है, क्योंकि पेपर का आप बता नहीं सकते कि कैसा आने वाला है। हाँ सर, मतलब ऐसे ही है कि वो सर कुछ कुछ मेरे हिसाब से क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी क्वेश्चंस कर लो। और मैं ऐसे पहले सोचता था कि मतलब आप मतलब लोग बोलते हैं कि किस्मत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मैं पहले सोचता था कि मतलब मैं अगर मतलब 12-12 घंटे भी पढ़ूँगा ना, तो किस्मत कुछ नहीं कर पाएगी। वो मतलब मेरा हो जाएगा, मेरे को ऐसे अंदर से था, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, मुझे पता है मेरा हो जाएगा। पर क्या था सर, वो ना जब किसी पे मतलब ऐसे किस्मत का भी रोल होता है, ये मेरे को पेपर के बाद पता लगा कि होता है, नहीं किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। सिचुएशन कैसी बन जाती है वही डिपेंड कर जाता है फिर। जी सर, कैसा बिल्कुल। पेपर आ गया, कैसे क्या क्वेश्चन है, वो सब कुछ डिपेंड करता है हर चीज। लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो बिलीव करना चाहिए हर चीजों में। हाँ, मतलब अपने पे तो वो तो आपने मेहनत करी है तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बट कह सकते हैं कि रैंकिंग जो होती है, अब ऑल इंडिया में आपको नहीं पता कि किस टाइप का बच्चा कहाँ से भी कैसे-कैसे हो। बट आपको मतलब उसका मिलेगा आपको जो आपने तैयारी की है, मतलब इस तरीके से।